नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में दोस्तों आज की हमारी क्लास है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। और संविधान के भाग 1 में कितने आर्टिकलों की चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में इनके बारे में बताया गया है। तो अब यदि बात करते हैं आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो कितने राज्य हैं? कुल 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 यूटीज यानी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अनुच्छेद 1 के माध्यम से बताया गया है। अब आर्टिकल 2 में किसके बारे में बताएगा? आर्टिकल 2 में कहा गया है संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना किसी बाहरी क्षेत्र से। तो यहाँ पर कहा गया है संघ में अगर किसी बाहरी क्षेत्र को मिलाकर उसके नए राज्य की स्थापना की जाती है किसी बाहरी क्षेत्र से, तो किसके माध्यम से की जाएगी? तो आर्टिकल 2 के माध्यम से उसको नया राज्य घोषित किया जाएगा या बनाया जा सकता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जैसे दोस्तों, सिक्किम पहले कभी एक आज़ाद राज्य अपना एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, जहाँ पर चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। अब इसको 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत दोस्तों अनुच्छेद 2A जोड़कर सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। क्या दोस्तों? सह राज्य बनाया गया था। और इसके बाद 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत अनुच्छेद 2A को समाप्त करके सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। तो दोस्तों, अब इन दोनों आर्टिकलों को देख लेते हैं और उसके बाद तीसरा और चौथे के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं भाग 1 की। यानी संविधान के भाग 1 में किसके बारे में बताया गया है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अब बात आती है भाग 1 में कितने आर्टिकल दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद कितने दिए हुए हैं भाग 1 में? तो 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक दिए हुए हैं। 1 से लेकर 4 तक दिए हुए हैं भाग 1 में। अब यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल 1 में किसके बारे में चर्चा की गई। तो हेडिंग डाल लेते हैं अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो लिखेंगे दोस्तों इंडिया अर्थात भारत। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यानी आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। जब ये संघ होगा तो दोस्तों इसमें कुल कितने आर्टिकल हैं? यानी राज्य की यदि बात करते हैं तो कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने दोस्तों? 28 राज्य हैं। यदि केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात की जाए तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये कहाँ पे बताया गया? तो आर्टिकल 1 में इसके बारे में बताया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2। अनुच्छेद 2 की यदि बात की जाए तो यहाँ पर किसके बारे में चर्चा की गई है? यहाँ पर कहा गया है संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना किसी बाहरी क्षेत्र से। यानी किसी बाहरी क्षेत्र को उसको इंडिया में शामिल किया जाता है। तो अनुच्छेद 2 के माध्यम से। तो लिखेंगे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना। नए राज्यों की स्थापना बाहरी क्षेत्र से। कहाँ से दोस्तों? बाहरी क्षेत्र से। तो ये आपको याद रखना है
नए राज्यों की स्थापना जो है किसी बाहरी क्षेत्र से। अब दोस्तों यहाँ पर जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम की यदि बात करते हैं तो सिक्किम जो है पहले का भी एक स्वतंत्र राज्य जो है हुआ करता था। यहाँ पर जो है दोस्तों चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। चोग्याल वंश का शासन जो है हुआ करता था, यानी सिक्किम पर जो है पहले कभी चोग्याल वंश का जो है शासन हुआ करता था और यह जो एक अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य था। लेकिन हुआ क्या था, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा जो है आर्टिकल 2A जोड़कर जो है सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। तो इसको लिख लेते हैं 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत अनुच्छेद 2A जोड़कर सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। याद रखें दोस्तों, सह राज्य जो है बनाया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं इसके बाद जो है क्या हुआ था। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत जो है, यानी 1975 के द्वारा आर्टिकल 2A को जो है समाप्त करके सिक्किम को जो है 22वां राज्य जो है बनाया गया था। तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं 36वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा अनुच्छेद 2A को समाप्त करके 2A को जो है समाप्त करके सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। याद रखें दोस्तों, 22वां राज्य जो है बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की यदि बात की जाती है तो इसको जो है भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो है भाग 1 में जो है बताया गया है। और भाग 1 में कितने आर्टिकल दिए हुए हैं, भाग 1 में जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो है दिए हुए हैं। अब आर्टिकल 1 में जो है किसके बारे में बताया गया है, यानी अनुच्छेद 1 में किसके बारे में बताया गया है, तो इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। ये कहाँ पर बताया गया है, तो आर्टिकल 1 में बताया गया है इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पर जो है दोस्तों कितने राज्य हैं, राज्यों की यदि बात की जाए 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनके बारे में आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 में जो है बताया गया है। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में जो है किसके बारे में बताया गया है, यानी संघ में नए राज्य का प्रवेश और नए राज्य की स्थापना किसी बाहरी क्षेत्र से। तो यहाँ पर कहा गया है कि संघ में जो है नए राज्य की स्थापना या नए राज्य का प्रवेश जो है किसी बाहरी क्षेत्र को जब इंडिया में मिलाया जाता है तो उसको जो है नए राज्य की स्थापना या प्रवेश करने का या उसका गठन करने का जो अधिकार है किस आर्टिकल के तहत जो है किया जाता है, आर्टिकल 2 के तहत जो है किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे सिक्किम। तो दोस्तों सिक्किम की यदि बात करते हैं तो सिक्किम पहले एक स्वतंत्र राज्य जो हुआ करता था जहाँ पर चोग्याल वंश का शासन था। लेकिन 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा आर्टिकल 2A जोड़कर जो है सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा जो है अनुच्छेद 2A को समाप्त करके जो है सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। याद रखें दोस्तों, सिक्किम को जो है 22वां राज्य बनाया गया था। तो दोस्तों ये पहला अनुच्छेद और आर्टिकल 2 था जो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर अनुच्छेद 3 में किसके बारे में बताया गया, इसमें कहा गया है नए राज्यों की स्थापना भारतीय संघ से। यानी आर्टिकल 2A में कहा गया था नए राज्य की स्थापना जो है किसी बाहरी क्षेत्र से, लेकिन आर्टिकल 3 में कहा गया है नए राज्यों की स्थापना भारतीय संघ से। भारतीय संघ से मतलब यानी भारतीय संघ में कुछ राज्य ऐसे हैं क्षेत्रफल के मामले में बहुत बड़े हैं
उनको तोड़कर जो है नए राज्य की स्थापना जो की जाती है वह किस अनुच्छेद के माध्यम से की जा सकती है? आर्टिकल 3 के माध्यम से जो है की जा सकती है। जैसे दोस्तों आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बनाया था, तो उसको जो है किस आर्टिकल के तहत जो है बनाया गया था? आर्टिकल 3 के तहत जो है उसको बनाया गया था। जैसे एग्जाम्पल तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। और राज्य के नाम में परिवर्तन, जैसे उड़ीसा का 2011 में जो उड़ीसा कर दिया गया था। राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करने का जो अधिकार है किसके द्वारा हम कर सकते हैं? आर्टिकल 3 के माध्यम से जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में कहा गया है, तो अनुच्छेद 4 के अनुसार आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो है बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में होता है। याद रखें दोस्तों 368 में जो है होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक मामला था, इन मामलों को जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे बेरोवादी वर्सेज भारत संघ 1960 का मामला था। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता था, क्या संसद जो है अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप दे सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए जो है संविधान संशोधन करना होगा। और इसके बाद जो है बेरोवादी क्षेत्र जो है 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत जो है पाकिस्तान को दे दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर नोट करके लिखेंगे 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा जो है भारत ने अपने 111 क्षेत्र जो है बांग्लादेश को दिए थे, लेकिन बदले में बांग्लादेश ने केवल 51 क्षेत्र जो है भारत को दिए थे। तो दोस्तों अब इनको भी जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 की यदि बात की जाए, अनुच्छेद 3 में जो है किसके बारे में बताया गया है? नए राज्यों की स्थापना भारतीय संघ से। नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना भारतीय संघ से, भारतीय संघ से। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे तेलंगाना, जैसे तेलंगाना। फिर दोस्तों उत्तराखंड, उत्तराखंड। फिर आते हैं दोस्तों झारखंड, झारखंड। फिर आते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अब आते हैं दोस्तों राज्य के नाम में परिवर्तन करना, राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन करना। जैसे एग्जाम्पल उड़ीसा, उड़ीसा का जो है 2011 में क्या नाम कर दिया गया था? ओडिशा जो है कर दिया गया था। क्या? ओडिशा कर दिया गया था। अब आते हैं दोस्तों राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना, राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना। इन सभी के बारे में जो है दोस्तों अच्छे से जानेंगे। पहले जो है अब लिख लेते हैं आर्टिकल 4, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 की यदि बात की जाए तो इसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 4 में जो है किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें कहा गया है आर्टिकल 4 में, यानी अनुच्छेद 4 के अनुसार आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में जो है होता है। तो लिखेंगे अनुच्छेद 4 के अनुसार, अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बनाए गए, 3 में बनाए गए, 3 में बनाए गए कानून, कानून जो है संविधान संशोधन, बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, नहीं माने जो हैं जाएंगे, क्योंकि संविधान, क्योंकि संविधान संशोधन 1960
1900 नहीं दोस्तों, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में होता है, अनुच्छेद 368 में होता है, इसीलिए जो है ये संविधान संशोधन जो है नहीं माने जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर दो मामले थे, इन मामलों को जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन कौन से ये दो मामले हैं। तो पहले मामले की यदि बात की जाए तो पहला मामला था बेरूवादी वर्सेज भारत संघ। ये कब का मामला है? ये 1960 का मामला था दोस्तों। अब यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन बना था, तो कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी क्या संसद अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकती है? क्या संसद अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकती है, अन्य देश को जो है दे सकती है। तो दोस्तों ये यहाँ पर जो है क्वेश्चन बना था। अब यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? संसद ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए जो है संविधान संशोधन करना होगा। संसद ऐसा नहीं कर सकती, संसद जो है ऐसा नहीं कर सकती है, संसद जो है ऐसा नहीं कर सकती है, इसके लिए संविधान संशोधन, इसके लिए जो है संविधान संशोधन करना होगा। याद रखें दोस्तों, इसके लिए जो है संविधान संशोधन जो है करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है बेरूवादी क्षेत्र जो है 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत जो है पाक को दे दिया गया था। तो दोस्तों इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, बेरूवादी क्षेत्र की यदि बात की जाए, बेरूवादी क्षेत्र, तो इसको जो है 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा पाक को दिया गया था, पाक को दिया गया था। याद रखिए दोस्तों, दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है नोट करके लिखेंगे, अभी दोस्तों इसको अच्छे से समझेंगे। 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए थे, 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए, और बदले में बांग्लादेश ने मात्र 51 क्षेत्र भारत को दिए थे। किसे दोस्तों? भारत को जो है दिए थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और फिर इसके बाद जो है भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 की यदि बात करते हैं, तो इसमें जो है नए राज्यों की स्थापना के बारे में बताया गया है। कहाँ से? भारतीय संघ से जो है, यानी अगर कोई भारतीय राज्य को बहुत बड़ा है तो उसको जो है 2 टुकड़ों में बांटकर एक नए राज्य की स्थापना की जा सकती है। किसके माध्यम से? आर्टिकल 3 के माध्यम से। एग्जाम्पल तेलंगाना, यानी आंध्र प्रदेश को तोड़कर जो है तेलंगाना बनाया गया था, उत्तर प्रदेश को तोड़कर जो उत्तराखंड बनाया गया था। तो इस प्रकार जो है ये बनाए गए थे। अब जैसे किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है,
या उसका नाम चेंज करना। जैसे एग्जाम्पल उड़ीसा, तो उड़ीसा का नाम दोस्तों 2011 में जो है उड़ीसा कर दिया गया था। किसी राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना, दोस्तों कोई राज्य बड़ा है तो उसका कुछ क्षेत्र जो है दूसरे राज्य को दिया जाता है, तो एक राज्य की सीमा कम हो जाती है और एक राज्य की सीमा में जो है वृद्धि हो जाती है। तो ये सभी क्रियाएं जो है किस आर्टिकल के तहत की जाती हैं, तो ये सभी कुछ जो है अनुच्छेद 3 के माध्यम से जो है किया जाता है। नए राज्यों की स्थापना संघ के, भारतीय संघ से, यानी किसी बड़े राज्य को तोड़कर नए राज्य की स्थापना, राज्य के नाम में परिवर्तन और राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना, ये अनुच्छेद 3 के माध्यम से जो है किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 4 यानी अनुच्छेद 4 की यदि बात करते हैं तो अनुच्छेद 4 के अनुसार कहा गया है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत जो है किया जाता है। क्या किया जाता है, तो यहाँ पर कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 में बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 के तहत जो है किया जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर एक मामला था बेरूवादी वर्सेज भारत संघ 1960 का मामला था। यहाँ पर एक क्वेश्चन बना था, क्या संसद जो है अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद ऐसा नहीं कर सकती है, इसके लिए जो है संविधान संशोधन करना होगा। क्या करना होगा, संविधान संशोधन जो है करना होगा। फिर इसके बाद बेरूवादी क्षेत्र जो है 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत जो है पाकिस्तान को दे दिया गया था। यानी जो भारत का बेरूवादी क्षेत्र था ये पाकिस्तान को कौन से अधिनियम के तहत दिया गया था, तो ये 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत जो है दिया गया था। किसके तहत दिया गया था, 1960 के तहत जो है दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत ने जो है अपने 111 क्षेत्र किसको दिए थे, बांग्लादेश को। लेकिन बदले में बांग्लादेश ने किसने दिए थे, मात्र 51 क्षेत्र जो है बदले में बांग्लादेश ने भारत को जो है दिए थे। याद रखेंगे। तो दोस्तों ये चारों आर्टिकल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब आते हैं भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। दोस्तों आप भाषा के आधार पर देखेंगे राज्यों की मांग और कौन सा राज्य जो है भाषा के आधार पर सबसे पहले बनाया गया था। तो दोस्तों जैसे ही अब भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग उठने लगी कि हमारा राज्य जो है भाषा के आधार पर हमारे राज्य का गठन किया जाना चाहिए, तो संविधान सभा ने क्या किया था, 1948 में धरा आयोग जो है एक धरा आयोग बनाया था। क्या बनाया था, धरा आयोग जो है बनाया था 1948 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, एस के धर थे, तो इन्हीं के नाम पर धरा आयोग जो है बनाया था। और इसकी सिफारिशें क्या थी, इसकी सिफारिशें थी राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए और राज्यों का गठन जो है भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर जो है होना चाहिए। अब दोस्तों जैसे ही धरा आयोग ने अपनी सिफारिशें संविधान सभा में पेश की, तो इस बात को जो है लेकर जो है और ज़्यादा विवाद बढ़ने लगा कि राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यों का गठन जो है भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। जैसे ही ये सिफारिशें संविधान सभा में पहुंची, विरोध बढ़ने लगा, तो इनकी जांच करने के लिए जो है एक समिति और बनाई गई थी, जेबीपी समिति 1948 में। अब ये जेबीपी समिति जो है 3 सदस्यों के द्वारा जो है नेतृत्व में जो है बनाई गई थी, पट्टाभी सितारामैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने जो है जांच की थी धरा आयोग की सिफारिश की। अब इन्होंने जब जांच की तो दोस्तों इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, तो इन्होंने जो है धरा आयोग की सिफारिश का जो है समर्थन किया और कहा राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर जो है नहीं होना चाहिए, बल्कि किसके आधार पर होना चाहिए, राज्यों का गठन जो है भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर जो है होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जब जैसे ही जेबीपी समिति ने भी जो है समर्थन किया धरा आयोग की सिफारिशों का, तो भाषा के आधार पर जो है बहुत समय से जो है मांग कर रहे थे पोटटी श्री रामुलु, तो इनके द्वारा जो है भूख हड़ताल कर दी गई और ये 56 दिन तक जो है भूखे रहे थे और 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो नेहरू सरकार जो है दोस्तों दबाव में आ गई और इस कारण जो है प्रथम राज्य इनको भाषा के आधार पर जो है बनाना पड़ा। तो प्रथम राज्य कौन सा बनाया था भाषा के आधार पर, 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर जो है बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को जो है किया गया था। और आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, 1 नवंबर को जो है अपना स्थापना दिवस जो है मनाता है। तो दोस्तों अब इन सभी को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। भाषा के आधार पर
राज्यों की मांग, भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग की यदि बात की जाए, अब जैसे जैसे दोस्तों भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग उठने लगी, तो संविधान सभा ने जो है उन धारा आयोग बनाया था 1948 में। तो इसको लिख लेते हैं, संविधान सभा। संविधान सभा ने जो है धर आयोग जो है धर आयोग बनाया था 1948 में। अब इस धर आयोग के दोस्तों अध्यक्ष की यदि बात की जाए, तो इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? धर आयोग के अध्यक्ष थे एस के धर जो है इस धर आयोग के जो है अध्यक्ष थे। अब दोस्तों इन्होंने जो है अपनी सिफारिशें यानी अपनी रिपोर्ट पेश की। तो इसकी सिफारिशें क्या क्या थी? धर आयोग की सिफारिशें देख लेते हैं। सिफारिशें कौन कौन सी थी? तो पहली सिफारिश थी दोस्तों इनकी, यानी राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। यानी राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यों का गठन भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। काय पे दोस्तों? वित्तीय स्थिति के आधार पर जो है होना चाहिए। अब जैसे ही ये सिफारिशें संविधान सभा में गई, तो इनको लेकर जो है विरोध होने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब विरोध ज़्यादा ही बढ़ने लगा, तो इन सिफारिशों की जांच करने के लिए जो है एक समिति बनाई गई थी 3 व्यक्तियों के नेतृत्व में। तो ये कौन सी समिति थी? JBP समिति थी। JBP समिति दोस्तों ये कब बनाई गई थी? तो ये भी जो है 1948 में जो है इसको बनाया गया था। कब दोस्तों? 1948 में जो है इसको बनाया गया था दोस्तों। अब पी से क्या मतलब है दोस्तों? पट्टाभी सितार मैया। और यदि बात करते हैं बी से सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यदि जे से बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों अब ये JBP समिति जो है इन तीनों के नेतृत्व में जो है क्यों बनाई गई थी? धर आयोग की जांच करने के लिए। धर आयोग की सिफारिश की जांच करने के लिए। किसकी दोस्तों? धर आयोग की सिफारिशों की जो है जांच करने के लिए जो है इस समिति का जो है गठन किया गया था। इन्होंने अब दोस्तों अब ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। JBP समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, तो इन्होंने जो है धर आयोग की सिफारिशों का जो है क्या किया था? समर्थन किया था। इन्होंने धर आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया था। याद रखें दोस्तों, धर आयोग की सिफारिशों का जो है समर्थन किया था। और समर्थन किया और इन्होंने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। यानी राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर जो है नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसका जो है रिवीजन कर लेते हैं और आगे की चर्चा जो है बाद में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। जब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने लगी, तो संविधान सभा ने जो है दोस्तों 1948 में एक धर आयोग जो है बनाया था, जिसके अध्यक्ष थे SK धर। और इन्होंने दोस्तों अपनी सिफारिशें पेश की थी, यानी राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यों का गठन जो है भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। जब ये सिफारिशें संविधान सभा में पहुंची, तो इनको लेकर जो है विवाद होने लगा।
जब विवाद ज़्यादा बढ़ने लगा तो इन सिफारिशों की जांच करने के लिए जो एक जेबीपी समिति जो है बनाई गई थी 1948 में, 3 व्यक्तियों के नेतृत्व में, पट्टाभी सिद्धारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों के नेतृत्व में जो एक जेबीपी समिति बनाई गई थी 1948 में। इनका काम था जांच करना, दया आयोग की सिफारिशों की जो है जांच करना। लेकिन जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी तो इन्होंने धारा आयोग की सिफारिशों का जो है समर्थन किया। इन्होंने कहा राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर जो है होना चाहिए। तो दोस्तों इससे आगे का जो है हम कल की क्लास में करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।